श्रोताओं, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र जी का आज निधन हो गया है। उनकी याद में प्रस्तुत है विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये विशेष कार्यक्रम धर्मेंद्र की यादों के रंग विविध भारती के संग। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। श्रोताओं, विविध भारती पर हमारा विशेष कार्यक्रम अभिनेता धर्मेंद्र की यादों के रंग विविध भारती के संग। श्रोताओं नमस्कार। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम। कहते हैं जिसे शिद्दत से चाहो वो मुद्दत से मिलता है। पंजाब के एक गांव में एक किसान का खूबसूरत नौजवान बेटा, जिसकी आंखों में कल के सुनहरे सपने, दिल में जोश और सांसों में मोहब्बत की खुशबू। इन सारे साजो सामान के साथ चल पड़ा ये नौजवान पंजाब से मुंबई की ओर। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और फिर शुरू हुआ दौर एक जबरदस्त संघर्ष का, जिसके बाद इस नौजवान को बॉलीवुड में खिताब मिला ही मैन का, और जिसकी खूबसूरती और आकर्षण ऐसा कि चाहने वाले तो हर मोड़ पे साथ हो लिए। अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। आप बिल्कुल सही समझे साथियों। विविध भारती पर हमारी आज की इस खास पेशकश में है बॉलीवुड के दमदार, शानदार, बेमिसाल अभिनेता दीवाने नोली धर्मेंद्र जी। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना। हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के। जी हाँ, फिल्मी पर्दे पर तेज तर्रार दिखने वाले धर्म जी की पर्सनैलिटी में जहाँ एक शायर छुपा है, तो वहीं उनमें संजीदगी भी बेशुमार है। आया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार, देखा है तेरी आंखों में। उनकी लाइफ के ऐसे ही बहुत सारे अनछुए पहलुओं पर बातचीत की है हमारे साथी कमल शर्मा ने। तो चलिए साथियों, सुनते हैं विविध भारती की ओर से मनीषा जैन द्वारा प्रस्तुत अभिनेता धर्मेंद्र जी के व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराता विविध भारती का ये विशेष कार्यक्रम धर्मेंद्र की यादों के रंग विविध भारती के संग। सर, मैं कमल शर्मा बोल रहा हूँ विविध भारती से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका वही अंदाज, वही रंग, वही विविध भारती, क्या बात है। कहिए, सुनाइए, पूछिए। सर, आप तो बहुत लोकप्रिय हीरो हैं और बहुत कामयाब हीरो हैं, लेकिन आप जब पढ़ते थे कॉलेज के दिनों में, तो आपके हीरो कौन थे जिनकी पर्सनैलिटी ने आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया, प्रेरित किया? सर, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा, इस वक्त इल्म होगा जी, कि मैं तो हमेशा एक ही नाम मेरी जुबान पर आता है, वो है दिलीप साहब का नाम। उनको देखकर ही मुझे प्रेरणा मिली थी, उनको देखकर ही मैंने एक्टर बनने का सोचा था। दिलीप साहब को किसी ने कोट किया, उन्होंने कहा कि जब मेरी कभी खुदा से मुलाकात होगी तो मैं खुदा से पूछूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जैसी खूबसूरती क्यों नहीं दी। ये दिलीप साहब का कहना है। वो मुझे चाहते हैं मेरा दिल रखने के लिए कहा वालों ने, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। वो तो बहुत चाहते हैं, वरना दिलीप साहब कहाँ कितने खूबसूरत है मुझसे, मैं तो उनके बराबर कुछ भी नहीं हूँ।
उनका तो हर उनके नकूश, उनका चेहरा, उनकी रंगत, निखार चेहरे का, खूबसूरती, वो तो माशाअल्लाह एक ही है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा और कौन हो सकता है। धर्मेंद्र साहब, आपको उनकी कौन सी फिल्म ने बहुत ज्यादा प्रेरित किया, इंस्पायर किया कि आपने कहा कि नहीं मुझे फिल्मों में जाना है? नहीं, उनकी फिल्म थी शहीद, मैंने लुधियाना में देखी थी मिनरवा सिनेमा में जी। और तो बस तब से ही वो फिल्म देखते देखते ही एक वजह सा तारी हो गया था और बाहर निकल के सोचने पड़ गया यार ये इंसान तो मेरा भाई लगता है, मैं इसका भाई हूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए जी। तो इस तरह का दिमाग में एक जुनून सा आ गया था। तो फिर वो विज्ञापन कब देखा आपने? जो मैंने सुना कि फिल्म फेयर में एक विज्ञापन छपा था बिमल रॉय साहब का, गुरुदत्त जी का, और उसकी एक की बात है जी। तो वो छपे थे फिल्म फेयर में, तो मैंने भर के भेजा था और मुझे बुला भी ले गया था और मैं वाज द विनर ऑफ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट। मैंने सुना है धर्मेंद्र जी, उसमें आपने मलेर कोटला में एक जॉन एंड सन्स जो हैं जॉन मोहम्मद साहब थे, उन्होंने आपकी तस्वीर खींची। जॉन मोहम्मद, मैं मिस करता हूँ उनको जी। जन्नत नसीब हो उनको, वो गुजर गए, उनका बेटा भी गुजर गया था जी। तो वो कुछ लेकिन वो स्टूडियो के पास अब भी कभी मुझे मालेरकोटला जाना होता है तो मैं रात को जाता हूँ जी, ऐसे ही गुजरता हूँ उस बाजार से। वहाँ एक दूध की दुकान थी, सरिया की, सरिया नाम से दूध बेचते हो, सुबह ही 8 बजे तक दूध खत्म हो जाता था। अच्छा। एक मुझे वहाँ वो दूध पसंद था वहाँ का, और ये स्टूडियो को तो मैं मत्था टेक के गुजरता था। कभी कभी जाता, मौका लगता, लेकिन अब तो बहुत भीड़ हो गई, मलेरकोटला बदल गया एकदम से कुछ। आपकी पहली फिल्म शायद दिल भी तेरा हम भी तेरे थी, अर्जुन हिंगोरानी साहब की। तो धर्मेंद्र साहब, मैं चाह रहा हूँ कि पहली फिल्म का ये बिनाका की पायदान होती थी ना, उस पे आती रेडियो सैलून पे बजते थे जी जी। तो उसमें मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो बहुत बजता था। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। इस कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे
आपका बचपन का और जवानी का सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ बीता, कौन से शहरों में बीता? मेरा बचपन तो गांव में ही गुजरा है जी। और आज मैं दुनिया भर के खूबसूरत शहरों को देख चुका हूँ, सारी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन जो सुकून मुझे उस खेतों की मट्टी में है वो कहीं नसीब नहीं हुआ। आपको याद है आपने गांव में रहते हुए कभी खेतों में काम किया था पहले? जब हाँ, मैंने काम किया था, खेतों में काम किया था जी। और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मुझे मौका मिला करने का जी। और उसी की वजह से ये जिसमें जान आ जाती है ना, वो जफाकश, वो जांबाज इंसान तभी बनता है जी। जब वो खेतों में काम करता है या भारी भरकम कुछ भी काम करता है और उसमें हिम्मत आ जाती है। क्या बात है। इसलिए मैंने अपने लिए एक बॉम्बे के पास ही एक अपना खूबसूरत जगह को सजा लिया है। वहाँ मैंने अपना पंजाब टाइप का रहट भी लगा लिया और भैंसें भी रख ली और मुर्गियां भी रख ली, बतखें भी रख ली और घूमता रहता हूँ जी। मैं तो सुबह उठता हूँ, मुर्गा आजान देकर जगाता है, मुझे आवाज देता है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो मैं भागता हूँ उसके पीछे। तो फिर शहर के किसी कोने से मुर्गियां भी मेरे हाथ से चौगा चुगरे चली आती हैं। वाह वाह। और दीवार के उस पार वो बत्तखों की कतार जी खनखनाती आवाज में कहती है चल झील के उस पार चलें, तो मैं उधर चल पड़ता हूँ। कुछ यूं जिंदगी गुजरती है। तो बड़ा बड़ा नशा है उस जगह में। तो क्या है कि हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं ना, हम हैं तो मट्टी से जुड़े हुए सब कोई। पहले तो गाँव ही होंगे, शहर तो बसते बसे अभी भी, लेकिन हम सब गाँव के ही रहने वाले हैं, मट्टी के बेटे हैं हम सब। और तो ऐसे लगता है कि बचपन लौट के आ गया मेरा। तो लोग कहते हैं ना बचपन लौट कर नहीं आता जी। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। साहब, मुझे आपकी नायिकाओं से बात करने का मौका मिला, तनुजा जी से, लीना चंदावरकर जी से, माला सिन्हा जी से, और वो तारीफ करते नहीं थक रही थी। लीना जी ने तो कहा कि मेरे लिए फरिश्ता हैं, तनुजा जी ने कहा कि मैं तो क्या कहूँ, मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर हैं, और माला सिन्हा जी ने कहा कि मेरे लिए तो बड़े भाई जैसे हैं। और उन्होंने जो बातें कही कि हमारे तो पारिवारिक संबंध हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो फिल्मों में जिंदगी में हर किसी से बिला बगैर कुछ कहे बगैर सुने जुड़ जाने की आदत थी मुझे जी।
आज भी है। और जो जुड़ पाया उसको जोड़े रखा मैंने, जो नहीं जुड़ना चाहा उसे कह दिया ठीक है भाई आप अपने रास्ते चलिए, मैं अपने रास्ते चलता हूँ। लेकिन अच्छा लगता है जुड़ के चलें, एक माहौल में खुशी रहती है, एक भाईचारा, एक दोस्ती, प्यार, मोहब्बत होता है। तो मैं तो जब जाने से पहले सोचा था कि वहाँ शाम को लोग कोई क्लब होती होगी, बैडमिंटन खेलते होंगे, स्क्वैश खेलते होंगे, ये होता होगा, वो होता होगा, तो शाम को इकट्ठे होते होंगे। लेकिन वहाँ ये सब कुछ है ही नहीं, सब अपने अपनी जगह में मस्त हैं। अब खैर मेरी आदत है, मैं गांव में भी था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, सब जी पढ़ता था, और यहाँ भी मैंने बना रखा है। खैर दोस्त लफ्ज तो आजकल मैं कह नहीं सकता किसी को, दोस्त तो बचपन में होते हैं, मासूम दोस्त जब खिड़की में से इशारा करके गुजर जाते थे आजा यार, तो ऐसे एक तड़प लगती थी कि भागूं, कब जाऊं, कब। वो इनोसेंट जो मासूमियत थी दोस्ती में, वो अभी कुछ पता नहीं बड़े होकर वो दोस्ती में वो बात रहती नहीं। बड़े होकर इंसान कुछ थोड़ा सा हट जाता है उस मासूमियत से, इधर उधर हो जाता है। आपके कुछ दोस्त हैं क्या पुराने बचपन के, कॉलेज के, वो दोस्त हैं अभी भी कुछ जिनसे मिलते हैं आप? हाँ मेरा एक दोस्त है, ही इज इन टोरंटो जी, मेरे साथ क्लास में थे, हम डेस्क पे बैठते थे हम दोनों साथ में जी। रमेश भाटिया उनका नाम है जी। अब भी जाहिर है उनसे बात करता रहता हूँ जी। तो वही उसी ढंग से, वो धर्म की हाल ने धर्म और पाठिया के में और एक फगवाड़ा का शिबू साड़ा हमारा शिव जी, जी। शिव वो बड़ा वकील है बहुत बड़ा, लेकिन मैं तो उसको शिबू ही कहता हूँ। उसको तो मैं कॉलेज में अपनी गोद में उठा लेता था, तो छोटा था जी। तो मैं तो छेड़खानियां भी करता था सबको, तो उसको उठा के मैं गोद में उठा के थोड़ा कह रहे शिबू पुत्र शिबू तो अभी भी उसको कहता हूँ शिबू की हाल है, तो हंस पड़ता है। और वो राज हांडा है मेरा एक प्यारा दोस्त है, उनसे मुलाकात मैं जब मौका मिलता रहता हूँ।
खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सर, आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही शोले, जो अमिताभ बच्चन साहब के साथ में, मतलब कल्ट फिल्म हो गई और उसने जैसे कहते हैं हॉलीवुड की याद दिला दी, उसकी मेकिंग और जिस तरह का वो भव्यता थी उसमें, वो फिल्म बड़ी चली भी। मैं ये तो आज तक याद है लोगों को ना, इसीलिए आज भी नहीं लग रही है, ये लगता है कि कल रिलीज हुई थी, ऐसा महसूस होता है। जी जी। हर दौर के लोग उसको जी जान से देखते हैं, बच्चे बूढ़े जवान, कुछ है उसमें जो मकबूल हुई वो फिल्म। जी। मैं किसी फिल्म से जुड़ा हुआ सर, कोई बहुत ही यादगार प्रसंग हो, कोई यादगार संस्मरण हो जो आप कभी नहीं भूल पाते, किसी डायरेक्टर से जुड़ा हुआ या किसी को स्टार से जुड़ा हुआ, तो हमके साथ जरूर। बहुत सी बातें उनसे जुड़ी हुई हैं। जी सर। माहौल ही बहुत प्यारा था, वहीं रहे 2 महीने 3 महीने उधर थे हम लोग। जी। बेंगलोर के पास जी लोकेशन में, वहीं खाना वाना खाते थे। इट वॉज लाइक ए पिकनिक, और कैसे गुजर गया दिन पता भी नहीं चला। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है, 1 2 3 हो जाती है। धर्मेंद्र साहब, आपने बड़ी यादगार फिल्में की, एक्शन फिल्में की, रोमांटिक फिल्में की, कॉमेडी की, लेकिन वो फिल्में जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, मैं जानना चाहूंगा आपसे, उनके बारे में बताइए। मेरे दिल के तो हर एक छोटा सा जुमला भी जो मैंने बोला मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जी यहाँ आने के लिए लोग तड़पते हैं जी, पहुंच नहीं पाते। कैसी जगह है, कैसा अनहोना ख्वाब है ये जी, जो जाने बहुत कम लोगों में पूरे होते हैं। तो मुझे तो इश्क है इस अपने, इसको मैं जी, इस जन्नत से, इस फिल्मी जन्नत से, लोग इसको प्रोफेशन कहते हैं लेकिन मैं इसे अपनी महबूबा कहता हूँ। वाह। इश्क हो गया इससे। और ये कभी रूठ जाती है, मैं मना लेता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ, ये बना देती है। लेकिन हमारा ये इश्क चलता आ रहा है, करीब करीब 68 ईयर्स हो गए हैं। मैं इसने मेरा हाथ छोड़ा है, मैंने इसका हाथ छोड़ा है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी
ख्वाब दुनिया नहीं, मुझे ख्वाब दुनिया नहीं, मगर मेरे रूबरू तेरी जात है, मेरे रूबरू तेरी जात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। तेरा वस्ल है मेरी दिलरुबा, तेरा वस्ल है मेरी दिलरुबा, नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ, मेरी महजबी, मेरी महजबी, मेरी महजबी यही कम है क्या, तेरी हसरतों का तो साथ है, तेरी हसरतों का तो साथ है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। श्रोताओं, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धर्मेंद्र की यादों के रंग विविध भारती के संग। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अभिनेता धर्मेंद्र की यादों के रंग विविध भारती के संग। तो चलिए श्रोताओं, अभिनेता धर्मेंद्र से कमल शर्मा की दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। धर्मेंद्र जी, जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहां पर भी तो हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, वो जब आपसे मिलते हैं तो उनका जो खुलूस है, उनकी मोहब्बत, मैं हिंदुस्तानी ही नहीं, दुनिया का जहाँ हिंदी फिल्में जाती हैं डब होकर, चाहे मराकेश हो, चाहे वो कुर्दिश हो, चाहे ईरान हो, पूरा अरब के लोग हों या रशियन बहुत देखते हैं जी, सब लोग देखते हैं, तो वो पहचान भी लेते हैं। और एक मैं भी खाना खाने गया था, मराकेश रेस्टोरेंट था एलए में जी, तो वो टोपी सी पहने, जैकेट पहने लड़का, बैरा जो बॉय था, तो मेरे पास आके कहता है धर्मेंद्र। मैंने कहा हाँ धर्मेंद्र। आई हग यू। मैंने कहा ले यार, हग मी व्हाट एवर यू वांट। तो ये मोहब्बत तो बेपनाह है साहब। मोहब्बत को तो मैं उसका ऊपर वाले का इतना शुक्रगुजार हूँ। हम तो सिर्फ सोचते थे कि बस हिंदुस्तान में हमें जाएंगे,
लेकिन लोग, दुनिया भर के लोग चाहते हैं। बहुत सारे गाने आप पर फिल्माए गए हैं, लेकिन जो आपके दिल के बहुत बहुत करीब हैं, जो गाने आपको बहुत पसंद है। रफी साहब ने मेरे लिए गाना गाया तो मैं तो उस दिन पागल हो गया था। कौन सा? गाना क्या ढूंढती रहती? शोला और शबनम का गाना। जी जी सर, ये ना कुछ सेल फोन थे जी, मैंने तो चिट्ठियां लिखी, कार्ड लिखे, पता नहीं कितने, सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, दुनिया भर के लोग जो मुझे जानते थे सबको लिखा कि मेरे लिए आज रफी साहब ने गाना गाया है, मेरे लिए रफी साहब ने गाना गाया है। तो वो मैं बात भूल नहीं सकता कभी भी। पता नहीं, रफी साहब मेरे हीरो थे हमेशा। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। अब न वो प्यार, न उस प्यार की यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा, कुछ न बचा। जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए बैठी हो, मैं वो दिलदार नहीं, उसकी हूँ खामोशिता। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। जिंदगी हंस के गुजरती तो बहुत अच्छा था, खैर हंस के न सही रो के गुजर जाएगी। राख बर्बाद मोहब्बत की बचा रखी है, बार बार इसको जो छेड़ा तो बिखर जाएगी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। आरज़ू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह। आरज़ू जुर्म, वफा जुर्म, तमन्ना है गुनाह। ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। धर्मेंद्र साहब, एक फिल्म आई थी प्रतिज्ञा, और उसमें आप पर एक गाना फिल्माया गया था। ऐसा लगता है कि वो गाना आपके बहुत करीब है, मैं जट यमला पगला दीवाना। जी हाँ, वो बहुत करीब है। उसके ऊपर हमने फिल्म भी बनाई जी, यमला पगला 1, 2। आज मैं शूटिंग कर रहा हूँ हैदराबाद में जी। हम बना रहे हैं यमला पगला 3। अच्छा, फिर से करके जी जी। आज मैं हैदराबाद इसीलिए आया हूँ। जी जी। आपने पंजाबी फिल्मों में भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन मैं एक चीज तो मैंने ऐसे ही, कोई भी आ जाता था, पाजी एक छोटा सा रोल कर दो, बात बन जाएगी। आपके हाथों पिक्चर किसी की होती थी, मेरे हाथ में लट दे के बाहर पोस्टर मेरा लगा देते थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस डायरेक्टर के साथ में आपको बहुत अच्छा लगा काम करना, जिनके साथ बहुत पसंद? देखिए, मैं
मैं तुलना नहीं करना चाहता कभी कौन सा डायरेक्टर किससे, किसी के कुछ बातें पसंद थी, किसी की कुछ बातें पसंद थी जी। नापसंद लोग बड़े चंद थे जिनको मैंने अपना पंजाबीपन दिखा दिया था बस। बड़ा खुददार किस्म का इंसान हूँ, बड़े खुददारी से जिया हूँ जी। जो इंसान खुददार होता है ना जी, और खुदा भी उसी के साथ होता है। क्या खुददारी छोड़ दी वो आदमी को बेकार हो जाता है। सारी है, नम्रता है मुझ में, उतना ही खुददार भी हूँ मैं जी जी। मैं बहुत जी भर के मोहब्बत करता हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ बस। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलार में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरती है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरती है। मैं जट यमला पगला दीवाना। एक चीज बड़ी लोग कहते हैं कि साहब कहते हैं जब भी धर्मेंद्र साहब के घर जाइए बड़े जबरदस्त मेहमान नवाज हैं, और उनके यहाँ खाने का मामला ऐसा है कि लंगर जैसे चल रहा होता है, बिल्कुल वैसी वाली बात है। नहीं, वो जब भी जाते हैं तो मेरी माँ ने कहा था कि बेटे जितनी देरी किचन चलती रहेगी, जितना देरी हमारी रसोई से जितना खाना खाया जाएगा उतना ही तू भाग्यशाली होगा जी। तो माँ ने सोच के कहा होगा, खाना इतना भगवान देगा तो ही खिलाते हैं ना आदमी। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल।
आपने फिल्मों में भी जो किरदार निभाए हैं उसमें इसीलिए शायद वो इतनी सच्चाई आती, क्योंकि आपका वो जज्बा है बाहर अब वो आ जाता है जब रोल को निभाते हैं आप उसमें। मैं अपने कुछ बड़ा ही नहीं, मुझे वो जो लोग होते हैं ना जी, प्लान करते हैं जिंदगी को, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, यहाँ करेंगे, इसको ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो मैंने कभी नहीं किया। मैंने तो उसके हाथ में दिया अपने आप को, वो ही मुझे लेके चलता है, चल तू इस तरह चल, जहाँ उसने रोका ये ठीक नहीं है वहां से हट जाता हूँ। आप जो भी जवाब देते हैं उसमें एक बड़ा ना जैसे लगता है कि कोई शायर छुपा हुआ है। शायरी का आपको शौक रहा? नहीं, शायरी का आपको मालूम नहीं है। आप ये भी अरसे से मेरा, या तो आप फिर धर्मेंद्र को सुनते नहीं कभी, या धर्मेंद्र की खबर नहीं आपको। ये आप मुझे कुरेद रहे हैं, दरअसल आपको मालूम सब है, क्योंकि आप तो बड़ी मुश्किल से हाथ आए। आपका ये अंदाज जो है ना पूछने का, जी, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप वो बातें पूछ रहे हैं जो आप जानते हैं। जी हाँ जी, लिखता भी हूँ, शायर भी हूँ। अपना कोई बहुत बेहतरीन रचना जो आपको बहुत शेर जो बहुत अच्छे लगते हो आपके अपने जो हैं, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को जरूर सुनाएं, उनके साथ साझा कीजिए। सुनाऊं क्या? मेरी उसमें आपको लंबी बात करने से अच्छा नहीं रहता, थोड़ी सी बात मैं कह देता हूँ जी। ये जो मैं जो एक्टर बना हूँ तो मैं तन्हा नहीं था, मेरे साथ मेरे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार, बच्चे बच्चियाँ, मेरा पूरा पंजाब, मेरे साथ जुड़े हुए सब लोग थे, सबके लिए फीलिंग लेके चलता था मैं जी। तो उसमें मैंने लिखा है कि हसरत थी परवाज लूं लेके सबको मैं उड़ूं। क्या बात? हसरत थी परवाज लूं लेके सबको मैं उड़ूं, मालिक ने चेहरा पढ़ा सुनी दिल की मेरे सदा। क्या बात? हो गया रोशन रास्ता जानवे मंजिल में चल पड़ा, जिससे भी मैं जा मिला सीने से मेरे आ लगा। वाह। हो गए बुलंद हौसले होने लगे तय फासले, उमड़ती लाखों चाहतें बन के दुआएं लगी बरसने, मैं बस चलता गया कारवां एक साथ मेरे बनता गया कि जिस तरह से मैं अपना शुरुआत की, मैंने जो आगाज से किया है उससे तब मेरे मन में क्या कुछ भरा हुआ था, आज भी वही है, आज भी वैसे चल रहा हूँ। सबको साथ लेके चलने की जगह मुझे ये बड़ा प्यारा सा खावत है, ये मुझे जो है तो सब मेरे अपने ही हैं सब, लेकिन जो और करीब होते हैं, जो जानते होते हैं तो ज्यादा करीब हो जाते। वैसे आपने तो पूरी दुनिया को अपना बनाया है अपने प्यार से, अपनी एक्टिंग से, हैं? मैं तो बस यही कहता हूँ, मैं शायरी भी करता हूँ तो इसी करा जी कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस, मैं क्या हूँ, मेरा तारुफ में, और मैं क्या चाहता हूँ, मेरे सपने क्या हैं जी, वो 2 लाइनों में बता देता हूँ। जरूर सर। कि मन्नतों की मुराद दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक वरदान हूँ मैं। मन्नतों की मुराद दुआओं की देन, मालिक की मेहर का एक वरदान हूँ मैं। महान माँ की ममता, अजीम बाप की शफकत का अजीम शान एक एहसान हूँ मैं। वाह वाह वाह। इंसानियत का पुजारी, छोटों का लाड प्यार, बड़ों का आदर सम्मान हूँ मैं। दुनिया सारी बन जाए एक कुनबा, दुनिया सारी बन जाए एक कुनबा, एकता की हसरतों का अरमान हूँ मैं। वाह वाह। इस तरह से लिखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात होती है, बन जाए तो क्या होगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आपने जो हिंदुस्तान का दर्शन यही है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और आपने वही बात कही है। दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए, मोहब्बत फकत मोहब्बत मज़हब बशर हो जाए, दिले जहां से मिट जाएं सरहदों की खराशें, वतन हर वतन का मालिक सारा जहां हो जाए। क्या बात, क्या बात। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग, दिल पे सहकर सितम के
तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। खामोश है जो कैसा बेपीर है वो, हाँ वो इंसान नहीं एक तस्वीर है वो। तो बाकाए खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। परेशान लाख सही, गुल नहीं खाक सही, जिंदगी है लाजवाब ये वो बेवा है जनाब। खूबसूरत है जो दुल्हन से भी, दोस्त तो दोस्त है दुश्मन से भी प्यार किया जाता है। हाँ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि हमारी विविध भारती 60 साल हो गई है। मुझे तो आज भी वो वैसी ही छोटी सी बच्ची लगती हैं कि जो मैंने इनको सुनता आ रहा हूँ साल से। वही इसके म्यूजिक की एक उठान, जो लचक, जो लोच इसके म्यूजिक में है, कहीं मुझे सुनाई नहीं गई। उसको देखकर मैं जैसे थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाता हूँ और सुनने के लिए कान ऐसे हो जाते हैं। अब भी रेडियो कार में जाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, यार विविध भारती लगाओ जरा। एक तो उसमें गाने बड़े अच्छे देते हैं वो लोग, और दूसरा उसमें एक वो मैं जुड़ा हूँ उससे, वो मुझे मेरी व्यक्ति है। बड़े बड़े तो रेडियो एक के बाद एक कितने आ चुके, लेकिन विविध भारती से इश्क है, मोहब्बत है,
वो कभी जाएगा नहीं। इसकी वो जो हल्की सा एक स्टार्ट जब लेते हैं ना, शुरू का म्यूजिक ही उठान भरता ही, तो वो कानों में एक रस घोल जाता है। और मैं लौट जाता हूँ अपने गांव में, अपने पंजाब में, जैसे फिर वही बैठा सुन रहा हूँ। तो अभी 7 साल मोहतरमा को मैं फिर बड़े ही अदब से सलाम कहता हूँ, दुआएं देता हूँ। ये बस इसी तरह खूबसूरती के साथ बढ़ती रहे, लोग इसे सुनते रहें। विविध भारती मेरी जान है और मेरा ये गाना सुनवा देना सुनने वालों को, ये सोचकर ही सुना देना शायद मैं तुम्हारे लिए गा रहा हूँ। जीत ही लेंगे बाजी गाने में आज भी दम है, उस गाने में आज भी जोश है, बिल्कुल सही, मोहब्बत का जोश है उसमें। जीत ही लेंगे बाजी, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहां धरती से गगन, मिलता है जहां धरती से गगन, आओ वहीं हम जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। सुनाइए सब कुछ, इतना मन से बात की है, मैं बात करता हूँ तो दिल से ही करता हूँ। जी सर, जी सर। खुश रहिए आप, इसको अच्छा सजा दीजिए और कितने गर्व देके उतने चांद लगा दीजिए। तो 4 चांद ही बात तो सर, 4 चांद आपने लगाए हमारे प्रोग्राम में आकर के, और इसको बहुत हसीन और खूबसूरत बना दिया आपने। चलिए खुश रहिए, इंटरव्यू नहीं है तो बातचीत है विविध भारती सुनने वालों के साथ मेरी। जी जी, प्यार है, मोहब्बत है सबसे, वो यही महसूस करेंगे जो भी सुनेगा जी, तो लगेगा हमारे पास ही बैठा है, हमारा घर, हमसे बात कर रहा है। तो सर आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग हैं, जो विविध भारती के लिस्नर हैं, जिन्होंने आपकी फिल्में भी देखी हैं, उनसे क्या कहेंगे आप, अपने दिल से कोई बात कहना चाहें तो? उनसे यही कहूंगा कि जितना मिलजुल के मोहब्बत से रहोगे, मोहब्बत से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। मोहब्बत बांध लेती है सब कुछ। किसी बात को दरगुजर कर सको कर जाओ, कि कोई दरगुजर कर जाना ही अच्छा होता है।
और बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे वो आपका मन आपको बता देगा कि आपके अंदर क्या बुराई है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी आत्मा बता देती है। अपनी आत्मा की सुनो, मन की मत सुनो। मन तो भटकता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन जब तक आत्मा उस पर अपने सिग्नेचर नहीं करती वो पा नहीं सकता। जहाँ रूह सहमत नहीं वहाँ उसकी रहमत नहीं, बस इतना ही कहूँगा। रूह की सुनो और अच्छे बन के जियो, जिंदगी जियो। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब खुश रहिए जी, जान से प्यार आपको। शुक्रिया सर, थैंक यू। आज शहर दिल में चल कर सूरते चराग जल कर, आज शहर दिल में चल कर सूरते चराग जल कर, इसी झुकी हुई नजर के काजल से दिल पर लिखे आना में वफा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। श्रोताओं, ये थी टेलीफोन पर एक दिलचस्प बातचीत बॉलीवुड के दमदार अभिनेता धर्मेंद्र जी से कमल शर्मा की। इस कार्यक्रम की तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर और विविध भारती की ओर से इस सुंदर सजीले विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, दिल के सिवा, दिल के सिवा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम धर्मेंद्र की यादों के रंग विविध भारती के संग।